Hello, third standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn new lesson number 16, सेंसरी ऑर्गन। तो लास्ट लेसन में हमने देखा था हमारी बॉडी के इंफॉर्मेशन देखी थी, बॉडी पार्ट्स देखे थे, और अभी इस लेसन में हम सीखने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं। कैन यू टेल? तो देखिए, इस फर्स्ट पिक्चर में एक लड़का दिखाया है जो कुछ खा रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो अपनी टंग यूज़ कर रहा है। सेकेंड पिक्चर में एक बर्तन लिया है और उसमें वो चम्मच से मिक्स कर रहा है, उसके लिए उसने अपने आईज और हैंड का यूज़ किया है। थर्ड पिक्चर में ताई इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, देन हाउ डिड शी टेल व्हाट साउंड शी वॉज हियरिंग। यहाँ पे ताई है जिसके आँखों पे पट्टी बांधी है, तो और ये यहाँ पे एक लड़का है जो क्लैप कर रहा है, तो ताई सुन के कौन सा आवाज़ आ रहा है वो बताने वाली है। अगर हमारे आँखों पे भी पट्टी बांधी जाती है और क्लैप करता है कोई, तो हमें समझ में आता है कि कोई क्लैप कर रहा है, या फिर कोई आवाज़ आती है, या फिर आपके कोई फ्रेंड बात कर रहा है और आप साइड में है, दूसरे रूम में है, फिर भी आप आवाज़ सुन के बाहर आते हैं कि ये आपके फ्रेंड का आवाज़ है। अभी इस पिक्चर में What are the different things that Tai has in her hand? How does the boy guess what they are even when he is blindfolded? अभी ये इस लड़के के आँखों पे पट्टी बांधी है और जो ताई है उसके हाथ में अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि क्या है उसके हाथ। तो फर्स्ट उसके हाथ, ताई के हाथ में मैंगोज़ है, तो मैंगोज़ का स्मेल लेके वो आइडेंटिफाई करेगा कि मैंगो है। सेकेंड पिक्चर में रोज़ है, तो रोज़ का स्मेल लेके रोज़ है वो आइडेंटिफाई करेगा। थर्ड पिक्चर में अनदर फ्लावर है जैसे कि लिली, तो वो स्मेल लेके आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसके हाथ में है, इसलिए वो अपना नोज़ यूज़ करता है। तो नोज़ एक क्या है, सेंसरी ऑर्गन से। बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंड फोल्डेड नाउ, बट they can tell which is woolly sweater and which is a cotton shirt. How do they do that? अभी देखिए, इस पिक्चर में दोनों के भी आँखों पे पट्टी बांधी है, फिर भी वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सिंपल शर्ट कौन सा है और कॉटन का शर्ट कौन सा है और उलन का कौन सा है। क्योंकि कॉटन का जो होता है वो सॉफ्ट होता है और उलन का थोड़ा सा रफ होता है, तो हम टच करके, फील करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉटन का शर्ट है और कौन सा उलन का है। तो इसलिए हमारा जो सेंस ऑर्गन है उससे हम, टचिंग सेंस ऑर्गन है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड अदर सिंपल एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ योर एल्डर। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं, पर आपके पेरेंट्स के साथ। आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो आपको आपके आँखों पे पट्टी बांधनी है और कोई भी चीज़ पेरेंट्स को आपके हाथ में देने को बोलनी है और आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। आपके सेंस ऑर्गन के मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैन यू टेल व्हाट इज़ द कलर ऑफ रॉ मैंगो, रिप मैंगो? हाउ डिड यू नो दैट? क्या आप बता सकते हैं कि जो कच्चा मैंगो होता है उसका कलर क्या होता है, पका हुआ जो आम होता है उसका कलर क्या होता है? तो जो कच्चा होता है उसका कलर ग्रीन होता है, और जो पका हुआ होता है मैंगो उसका कलर येलो होता है। हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसे मैंगो को देखते हैं। व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ शुगर? हाउ डिड यू नो दैट? शुगर की और सॉल्ट की टेस्ट कैसी है वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसे टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तब हमें पता चलता है कि सॉल्ट सॉल्टी है और शुगर मीठी है। अ न्यू टर्म, सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, एन ऑर्गन दैट टेल अस अबाउट our surrounding. Our eyes, ear, nose, tongue and skin are our sensory organ or sense organ. तो सेंस ऑर्गन उसे ही हम सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं।
तो जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जो हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, हम क्या खाते हैं, उसकी टेस्ट क्या है, वो सब हमें बताते हैं, उसे ही हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं हमारे सेंस ऑर्गन? आईज, ईयर, नोज़, टंग और स्किन। आईज से हम देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, नोज से हम स्मेल लेते हैं और टंग से हमें टेस्ट पता चलती है, और स्किन से क्या है, टच, जैसे हमने टच करके आइडेंटिफाई किया कि कॉटन शर्ट है या उलन, तो ऐसे स्किन हमें टचिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सब हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। Our 5 sense organs. Imagine you are walking along the road. There is a ditch ahead. You see it and you walk around it. What will happen if you do not see the ditch? आप इमेजिन करें कि आप रोड के ऊपर से चल रहे हैं। देखिए ये रोड है और उसके बीच में एक खड्डा है जिसमें गंदा वाटर वगैरह है। तो आप क्या करेंगे, वो आप देखेंगे तो आप साइड हो जाएंगे और साइड के रोड से चलेंगे, और अगर आप नहीं देखेंगे तो आप उसमें गिर जाएंगे। तो इसलिए हमारे आइज़ हमें हेल्प करती है कि आसपास क्या है वो देखने के लिए। यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड, सडनली यू आर हियर थंडर, यू आर एबल टू रीच योर हाउस बिफोर इट बिंग टू रेन। अगर आप आपके आजू बाजू खेल रहे हैं और अचानक से बारिश होगी ऐसे आपको लगता है, आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, आसमान से बिजलियाँ चमकने लगती है, तब आप क्या करेंगे, तुरंत आपके घर जाएंगे बारिश होने से पहले। अगर आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं देंगी तो आप क्या करेंगे, वही खेलते रहेंगे और आप बारिश में भीग जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो ईयर्स है हमें हेल्प करती है आजू बाजू का आवाज़ सुनने के लिए। It is necessary for us to know what is happening in our surrounding. It helps us to decide what to do in any situation and we can keep ourselves safe. तो ऐसे ही हमारे जो सेंस ऑर्गन है हमें हेल्प करते हैं कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि अभी हमें क्या करना है और हम खुद को सेफ रखते हैं। हाउ डू वी सेंस व्हाट इट हैपनिंग अराउंड अस? हम कैसे सेंस करते हैं कि हमें हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है? इट इज़ अवर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन विच टेल अस अबाउट अवर सराउंडिंग, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अवर सेंसरी ऑर्गन। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, वो हमें बता देते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। मतलब ये जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है उससे हमें पता चलता है कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है। कैन यू टेल, नेम द थिंग इन द पिक्चर फ्रॉम देयर आउटलाइन। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए तो उस आउटलाइन से हमें उसका नेम क्या है बताना है। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, कौन सा शेप है, काइट है। सेकेंड में क्या है, मेस, मतलब जो गदा होती है वो। थर्ड क्या है, एरो। ये क्या है, मून। ये क्या है, हैंड फैन। ये क्या है, तलवार जिसे स्वॉर्ड बोलते हैं। ये क्या है, हैट। ये है अम्ब्रेला। सेकेंड क्या है, नेम द थिंग इन द पिक्चर एंड देयर कलर्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए, उसका हमें नेम बोलना है और उसका कलर लिखना है। तो ये क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज का कलर कौन सा होता है, ऑरेंज, और ये लीव्स है उसका ग्रीन कलर है, तो इसका ऑरेंज और ग्रीन कलर। सेकेंड पिक्चर में है लेटर बॉक्स, इसका कलर क्या है, रेड और ब्लैक। थर्ड में है क्रो, क्रो का कलर क्या है, ब्लैक। फोर्थ क्या है, रेनबो, रेनबो का कलर क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, लाइटिंग लैम्प, उसमें कौन सा कलर है, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। लास्ट पिक्चर में है टोमेटो, उसका कलर कौन सा होता है, रेड कलर। आईज, it is with our eyes that we can see
we can tell the color of the thing we see, we can tell their shape, we can also guess the distance of thing from us. तो आइज़ हमें किस लिए हेल्प करते हैं? ये है हमारी आइज़, जिससे हमें पता चलता है, हम कुछ भी देख सकते हैं, उसका कलर क्या है वो हम बता सकते हैं, शेप क्या है और हमसे कितने डिस्टेंस पे है। तो देखिए इस पिक्चर में ट्रेन आ रही है, तो हम ट्रेन को देख के हमें पता चलता है कि ट्रेन आ रही है, अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। इस पिक्चर में ट्रेन रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पे और सब लोग आजू बाजू खड़े हैं, तो ये सब हमें देख के पता चलता है। इस पिक्चर में एक लड़का बुक रीड कर रहा है, तो उसके लिए वो अपने आइज़ यूज़ करता है। तो आइज़ से हमें हेल्प मिलती है, आजू बाजू के चीज़ क्या हो रहा है वो देख सकते हैं हम। कुछ रीड करना है तो हम आइज़ यूज़ करते हैं। ट्राई दिस, प्ले अ गेम, यहाँ पे एक गेम दी हुई है। कर्वी पॉइंटी टाइगर, क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ पैडेड पॉज, इस गेम का नाम है। एवरी स्टूडेंट विल गेट अ टर्न टू बी ईट, तो सभी स्टूडेंट को इसका चांस मिलने वाला है ये गेम खेलने के लिए। इट विल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड कवर हिज हर आईज, आप ये गेम आपके घर में आपके साथ फ्रेंड या आपके ब्रदर सिस्टर और पेरेंट के साथ ट्राई कर सकते। तो आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट को टीचर बुलाती है और उसको ब्लैक बोर्ड के यहाँ देखने को बोलती है। उसके बाद द टीचर सिलेक्ट 5 अदर स्टूडेंट, टीचर दूसरे 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है। फ्रॉम देयर ओन प्लेस ईच ऑफ दिस 5 चिल्ड्रन विल टेक टर्न टू से लाउड एंड क्लियर, और वो उसी के 5 फ्रेंड्स को बुलाती है टीचर और उन्हें जोर से बोलना है ये लाइन, कर्वी पॉइंटी टाइगर, क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ पैडेड पॉज। ये लाइन उन 5 स्टूडेंट में से हर एक को बोलनी है, लाउडली जोर से बोलनी है। इट मस्ट लिसन केयरफुली एंड गेस हुज वॉइस इट वॉज, इफ़ शी इज़ राइट एवरीवन क्लैप, और एक एक को वो लाइन जोर से बोलनी है। और जो लड़का ब्लैक बोर्ड के यहाँ देख के खड़ा है उसे पहचानना है कि ये आवाज़ कौन सा है, ये 1 बाय 1 उसे पहचानना है कि किसका आवाज़ है ये। अगर वो करेक्टली पहचानता है कि किसका आवाज़ है तो सब तालियां बजाएंगे, क्लैप करेंगे। इफ़ ही शी गेस्ड द नेम ऑफ ऑल 5 चिल्ड्रन, 5 का ग्रुप बना है और सभी 5 लोगों का अगर वो आवाज़ पहचानता है, ही शी गेट अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम द टीचर, तो टीचर से उसे शाबाशी मिलेंगी। तो ये गेम आपको खेलनी है आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स के साथ, आप ये गेम ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन से ईयर, वी हियर विथ आवर ईयर, मेनली वी कम टू नो व्हाट अ पर्सन इज सेइंग टू अस, हम अपने कानों से सुनते, तो कानों से हमें क्या सुनाई देता है कि दूसरे लोग हमसे क्या बोल रहे हैं, हमको क्या बता रहे हैं। द ईयर ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी हियर इज स्वीट और हार्श, और हमारे कान हमें ये भी बताते हैं जो आवाज़ हमें आ रही है वो अच्छी है या बहुत ज़ोर से आ रही है। दे कैन टेल अस whether the sound is that of bird or animal. They also tell us which direction a sound is coming from. अच्छी बुरी सभी आवाज़ हमें ईयर से सुनाई देती है और उससे हमें ये भी पता चलता है कि ये आवाज़ बर्ड्स की है या एनिमल की है, और उससे आवाज़ जिधर से आ रही है तो उसकी डायरेक्शन भी हमें पता चलती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अगर हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें ईयर से उसकी आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे इस लड़के के साथ डॉगी अच्छे से चल रहा है तो उसकी सॉफ्ट आवाज़ है, अभी ये बार्क कर रहा है, भौंक रहा है उस पर, तो उसकी आवाज़ कैसी है, हार्श है। इस लड़के को पीछे से एक आदमी आवाज़ देता है,
तो ये सब आवाज़ें सुनने के लिए हमारे ईयर्स हमें हेल्प करते हैं। कैन यू टेल व्हाई इज मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो? क्या आप बता सकते हैं मम्मी हमें क्यों बोलते हैं कि ये मैंगो मत खाओ? नोज, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है नोज। वी कैन स्मेल विथ नोज। We perceive the smell of fragrant flower or incense stick because of the nose. तो मम्मी भी हम नोज से स्मेल लेते हैं। तो मम्मी क्या करती है, मैंगो का स्मेल लेती है। अगर अच्छा स्मेल आता है तो मम्मी हमें खाने को बोलती है, अगर अच्छा स्मेल नहीं आता है तो वो हमें खाने से मना करती है। क्योंकि नोज से हमें स्मेल लेके पता चलता है कि फ्लावर की अगर हम स्मेल लेते हैं तो अच्छी स्मेल हमें आती है। जो अगरबत्ती होते हैं जो हम जलाते हैं उसकी भी स्मेल हम ले सकते हैं, इसलिए हमारे नोज़ हमें हेल्प करते हैं। अगेन इट इज़ द नोज़ विच टेल अस दैट देयर इज़ अ फॉल स्मेल इन द एयर और द फूड इज़ स्पॉइल्ड। और हम कहीं से चल रहे या फिर कहाँ से बैठे और गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है, तो तुरंत हमें पता चलता है। या फिर कुछ खाना ख़राब हो जाता है, जल जाता है, तो उसकी स्मेल से हमें पता चलता है। आफ्टर सच ए टाइम वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। जब हमें गंदी स्मेल आती है तो हमें तुरंत हमारा जो मुंह है ढकना चाहिए। ऐसी स्मेल नहीं लेनी चाहिए, इससे हम बीमार हो सकते हैं। Use your brain power. In a summer, how can we tell without even looking outside that it is raining nearby? जब बहुत धूप होती है समर सीज़न में, हम बाहर देख के हमें पता चलता है कि दूसरे जगह बारिश हो रही है। तो ऐसा हमें क्यों पता चलता है? क्योंकि जब हमारे आजू बाजू बारिश होती है तब तेज़ हवा चलने लगती है और स्काई में वहाँ पे हमें ब्लैक क्लाउड दिखाई देते, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के एरिया में बारिश हो रही है। What will be the benefit of knowing the direction from which a sound come? अगर हमें किसी चीज़ का आवाज़ आता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ से क्या आ रहा है। जैसे कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं और आपको टर्न लेना और आगे से अगर गाड़ी आ रही होगी तो वो हॉर्न कर देगी, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ से गाड़ी आ रही है, तो हम केयरफुल रहेंगे और टर्न करेंगे। तो ये बेनिफिट होते हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन? देयर इज़ अ फॉल स्मेल इन द हाउस। अगर हमारे घर में गंदी स्मेल आती है तो हमें क्या करना है, तुरंत देखना है कि ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है और हमें वो साफ करना है। A food item is giving out a rotten smell. अगर खाने से गंदी स्मेल आ रही है तो हमें वो तुरंत फेंक देना है और यूटेंसिल साफ करने हैं। हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है टंग। वी कैन टेस्ट विथ अवर टंग। हम कुछ भी चीज़ टेस्ट कैसे करते हैं? हमारे टंग से। ये हमारी टंग है। शुगर एंड जैगरी आर स्वीट। अगर हम शुगर खाते हैं या फिर जैगरी खाते हैं तो हमें मीठी लगती है। बिटर ग्राउंड इज़ बिटर। और अगर हम करेला खाते हैं तो हमें वो कड़वा लगता है। लेमन एंड रॉ मैंगोज आर सोर। और अगर हम लेमन या फिर कच्चा मैंगो खाते हैं तो वो हमें खट्टा लगता है। सॉल्ट इज़ सॉल्टी। और नमक खाते तो वो सॉल्टी होता है। इट इज़ ड्यू टू द टंग दैट वी नो दिस टेस्ट। ये सब हमें टंग के कारण पता चलता है। If we eat a chili, our tongue get burning sensation. We say that the chili is hot. अगर हम चिली खाते, मिर्ची खाते तो हमें बहुत तीखी लगती है, तो हमारी जो टंग है जलने लगती है, तो हमें तुरंत फील होता है कि चिली बहुत हॉट है। देखिए आइसक्रीम खाते तो हमें आइसक्रीम की भी टेस्ट पता चलते। इस पिक्चर में आइसक्रीम खा रहे तो कैसे खुश है।
और इस पिक्चर में ये लड़का चिली खाता है, तो कैसे उसकी जलन होती है। चिली खाते ही हमारे नाक से और कानों से हवा निकलती है। नेक्स्ट, ट्राई दिस अनदर गेम, फील इट टू फाइंड आउट। अभी ये नेक्स्ट गेम यहाँ पे दी है। यू कैन प्ले दिस गेम विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड। ये गेम आपके 4 या 5 फ्रेंड के साथ आप ये गेम खेल सकते हैं। टेक अ बिग कार्डबोर्ड कार्टून, मेक अ होल इन वन ऑफ इट्स साइड, जस्ट बिग इनफ फॉर योर हैंड टू गो थ्रू। तो आपको एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है और उसको एक होल करना है ताकि आपका हाथ अच्छा इजीली जा सके और बाहर आ सके। प्लेस सम स्मॉल थिंग इन द बॉक्स, और उस बॉक्स में कुछ चीज़ें डालनी है आपको छोटी छोटी। फॉर एग्जाम्पल एन इरेजर, कॉइन, पीस ऑफ पेंसिल, अ पेबल, अ टैमराइंड, सीड्स ईच। तो आपको क्या चीज़ें डालनी है उसके अंदर? इरेजर डालना है, कॉइन डालना है, पेंसिल का पीस डालना है, पेबल डालने हैं और इमली के सीड्स जो होते हैं वो डालने हैं। टेक अ टर्न एट प्लेइंग दिस गेम, पुट योर हैंड थ्रू आउट द होल, पिक अप वन थिंग एंड गेस व्हाट दैट ऑब्जेक्ट इज ओनली बाय फीलिंग इट। और आपको उस बॉक्स के अंदर हाथ डालना है और आपको देखना नहीं है, बिना देखे आपको गेस करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, उसे फील करना है। नेम द ऑब्जेक्ट बिफोर टेकिंग इट आउट, देन टेक इट आउट एंड शो द अदर्स व्हाट इज इट। वो ऑब्जेक्ट नीचे रखने से पहले आपको बताना है कि उसका नाम क्या है और फिर वो ऑब्जेक्ट बाहर निकाल के दूसरों को दिखाना है कि आपने राइट गेस किया है या नहीं। तो ये गेम आपको आपके फ्रेंड के साथ आपको ट्राई करनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा सेंसरी ऑर्गन, स्किन। वी कम टू नो इफ समथिंग वी टच इज़ हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ बिकॉज ऑफ आवर स्किन। अगर हम किसी चीज़ को हाथ लगाते तो वो सॉफ्ट है, कोल्ड है, हॉट है या ये सब हमें कैसे पता चलता है? हमारे स्किन से। तो देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे पानी है बकेट में, तो उसे हाथ लगा के ये जो ग्रैंडफादर है वो गेस्ट करते कि हाथ लगा के देखते कि वो कोल्ड है या हॉट है। उसके लिए स्किन हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन अवर मूवमेंट। वी कैरी आउट मेनी टास्क, फॉर एवरी टास्क वी मेक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। हम बहुत सारे काम करते हैं और हर काम के लिए हम अलग अलग मूवमेंट करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मूवमेंट। और हम अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट यूज़ करते हैं वो काम करने के लिए। The woman in this picture is roasting some peanut in a pan. Which part of her body is she is using? तो इस पिक्चर में एक औरत है, वो क्या कर रही है? जो पीनट, मूंगफली जिसे हम शेंगदाना बोलते हैं, वो पैन में वो रोस्ट कर रही है। तो वो अपने बॉडी के कौन से पार्ट यूज़ करती है? Her head is bent forward. She is holding the pan steady with the tongue in her left hand. With the spatula in her right hand, she is stirring the peanut in the pan. तो उसका जो हेड है थोड़ा सा बेंड हुआ है क्योंकि वो पैन की तरफ देख रही है और उसने एक हाथ में पैन पकड़ने के लिए पकड़ ली हुई है हाथ में और दूसरे हाथ में उसके स्पैचुला है जिससे वो पीनट को हिला रही है ताकि वो जले ना। हर आईज ऑन द पैन, शी इज़ वॉचिंग टू इंश्योर दैट द पीनट आर प्रॉपरली रोस्टेड। और उसके जो आंखें हुए वो पैन की तरफ ही वो देख रही ताकि वो देख सके कि पीनट अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं क्या, वो जले ना और प्रॉपरली वो रोस्ट हो जाए। वेल रोस्टेड पीनट हैव अ टिपिकल सेवरी फ्लेवर। अगर हम पीनट जो है अच्छे से रोस्ट करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो अच्छी लगती है।
When her nose get that smell, she is going to put off the gas stove. अगर पीनट ज़्यादा रोस्ट होते जलने लगते तो उसके नोज़ को तुरंत स्मेल आती है और वो गैस ऑफ करती है. You can see that several part of her body need to work together smoothly. तो आपने देखा कि पीनट रोस्ट करने के लिए इस लेडी ने बहुत सारे पार्ट यूज़ किए हैं, बॉडी पार्ट्स. If they were not coordinate, she would fumble. The peanut might spill. They may be overdone or they may not get roasted well enough. अगर वो अच्छे से ध्यान नहीं देती और ये पार्ट बॉडी के यूज़ नहीं करती तो पीनट ओवर रोस्ट हो जाते, जल जाते या फिर वो अच्छे से रोस्ट नहीं होते. वी नीड कोऑर्डिनेशन टू गेट एनी टास्क डन स्मूथली. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गिव राइज टू मिस्टेक और मर्डल्स. अगर हम कोई भी काम करते तो हमें पूरा कोऑर्डिनेशन मतलब पूरे ध्यान से करना है, कंसंट्रेशन उसी चीज़ पे करके हमें वो काम करना है तो ही वो काम अच्छे से होता है. वह अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, गलती होती है, फिर वो काम बिगड़ता है. तो कोई भी काम करते हुए हमें प्रॉपरली उस पर ध्यान देना है. यूज़ योर ब्रेन पावर. हाउ आर मूवमेंट कोऑर्डिनेट व्हेन स्टिचिंग अ क्लॉथ ऑन अ सेविंग मशीन. उसी तरह जब वुमेंस सिलाई मशीन पे बैठ के क्लॉथ को सिलाई करती है तब भी उसको पूरा कोऑर्डिनेशन देके वो काम करना पड़ता है तो ही अच्छे से स्टिचिंग होती है. उसके लिए उसके हैंड, लेग, आईज इन सब बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है. ओवरकमिंग डिसेबिलिटी. If a part of our body does not function well, we face many difficulties. अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट अच्छे से चल नहीं रहा है तो हमें बहुत सारी तकलीफ आती है कोई भी काम करने के लिए. If our eyes do not function well, we cannot see properly. If our ear not work as they should, we cannot hear well. अगर हमारे आँखें अच्छे नहीं है तो हम अच्छे से देख नहीं सकते. अगर हम कहीं बाहर जाते तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है. अगर हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता तो कोई हमें कुछ बोलता है तो हम वो सुन नहीं पाते. In such a situation, our movement are not smooth. We find it difficult to do things on our own. तो ऐसी कंडीशन में हमें कोई भी काम अच्छे से करने को नहीं होता है और हमें वो करने के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है. बट अ सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम. बट ऐसे भी होता है तो हम उसे कम भी कर सकते. सम डिसेबिलिटी कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट. अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेके वो ठीक हो सकते. इन सम मैटर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल. पर कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट से ऐसे वो ठीक नहीं होते, डिसेबिलिटी दूर नहीं होती है तो हमें दूसरे लोगों की मदद हेल्प लेनी पड़ती है. ऑफ्टन सम स्पेशल डिवाइस कैन बी यूज टू ओवरकम द डिसेबिलिटी. और कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई है, स्पेशल डिवाइस बनाए हैं जो हमें वो डिसेबिलिटी दूर करने के लिए हेल्प करती है. देन इट बिकम पॉसिबल टू कैरी आउट अवर ओन टास्क इंडिपेंडेंटली. तो इसके कारण जो लोग डिसेबल है वो अपना काम खुद से कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे डिवाइस है जो उन्हें अपना काम खुद से करने के लिए हेल्प करते. तो देखिए इस पिक्चर में इस आदमी के लेग में प्रॉब्लम है तो वो स्टिक यूज़ करते और खुद से वो बस में चढ़ सकता है तो इसलिए किसी की हेल्प लेने की उसे ज़रूरत नहीं है. इफ़ वी कैनॉट सी वेल वी कैन यूज स्पेक्चुलस. इफ़ वी कैनॉट सी एट ऑल वी कैन मेक यूज ऑफ साउंड और फेल विद द हैंड टू गेट थिंग डन. अगर हम अच्छे से देख नहीं सकते तो हम
स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं, मतलब एनक चश्मा यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता तो हम मतलब वो लोग क्या करते हैं, आवाज़ सुन के और फील करके समझ जाते हैं कि क्या है। यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट कैन। ब्लाइंड पीपल यूज अ कैन टू फील द वे इन फ्रंट ऑफ देम। देखिए इस पिक्चर में एक ब्लाइंड लेडी है, वो एक वाइट कलर की कैन यूज़ करते हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि उनके आगे क्या है, आसपास क्या है, वो फील करके पहचानते हैं और वो आगे चल सकते हैं। The sound they hear around them also help them to know the situation around them. Thus, they can make their way independently even on a crowded road full of traffic. और आवाज़ सुन के भी वो अपना काम खुद से कर सकते हैं। अगर भीड़ वाली जगह में ब्लाइंड पीपल है और ट्रैफिक की आवाज़ से भी वो ट्रैफिक की आवाज़ की दिशा की आवाज़ का हेल्प लेके वो उस जगह से इंडिपेंडेंटली किसी की भी हेल्प ना लेते हुए रोड वगैरह क्रॉस कर सकते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर वेल कैन यूज़ अ हियरिंग एड। और जिसको अच्छे से आवाज़ नहीं आते, सुनाई नहीं देता है, तो उसके लिए हियर मशीन होती है जिससे उनको प्रॉपरली सुनाई देता है। दोज हु कैन नॉट हियर एट ऑल कैन यूज साइन लैंग्वेज। इन सम केसेस अ सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू हियर। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, तो वो को साइन लैंग्वेज मतलब इशारे किए जाते हैं। उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है जिसे साइन लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोल के वो समझ जाते हैं। और कुछ लोग ऑपरेशन करके, सर्जरी करके अपना हियरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उन्हें प्रॉपरली सुनाई देता है। इफ़ देर इज़ डिफेक्ट इन द लेग अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज्ड। अगर हमारे किसी के लेग में प्रॉब्लम है तो स्पेशल व्हील चेयर बनाई है जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी आ जा सके। देन द डिफेक्ट इन द लेग इज़ नो मोर अ हर्डल। तो लेग में डिफेक्ट हो तो वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं व्हील चेयर के मदद से। डू यू नो अरुणिमा सिन्हा इज़ अ यंग वुमन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो एक अरुणिमा स्नेहा करके एक यंग लेडी है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वंस व्हेन शी वॉज 22 ईयर ओल्ड शी वॉज ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन। जब वो 22 ईयर ओल्ड की थी, 22 ईयर की थी, तब ट्रेन से वो ट्रैवल कर रही थी। शी हैड टू फाइट ऑफ सम थीव्स। और उनकी कुछ चोरों के साथ फाइट हो गई, झगड़ा हो गया। इन द स्कफल शी वॉज थ्रोन ऑफ द ट्रेन। अनदर स्पीडिंग ट्रेन रैन ओवर हर। शी वॉज और इस हाथापाई में वो ट्रेन से नीचे गिरती है और आगे से दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो उसके कारण वो बहुत उसे लगता है, वो एडमिट हो जाती है। डॉक्टर सेव्ड हर लाइफ बट दे हैड टू कट ऑफ हर राइट लेग। तो जो डॉक्टर है उसका जीवन बचाते पर उसका जो राइट लेग है वो उन्हें कट करना पड़ता है। While she was in the hospital, many people would come to see her. जब वो हॉस्पिटल में थी तब बहुत लोग उन्हें Each person would worry about her future। और सभी उसके भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। बट अरुणिमा रिजॉल्व दैट शी विल नेवर गिव अप। बट जो अरुणिमा थी वो हार नहीं मानती है। शी विल अचीव समथिंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट नो वन कुड एवर से शी वॉज हेल्पलेस। तो वो डिसाइड करती है कि उसे ऐसा कुछ करना है कि लोग ऐसा ना कहे कि उसे मदद की ज़रूरत है, ये अभी कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर गेव हर एन आर्टिफिशियल लेग। तो डॉक्टर उसे जो आर्टिफिशियल लेग होता है
वो लगाते हैं। एज सुन एज शी गॉट यूज टू हर न्यू लेग, और वो जल्दी ही ठीक होती है और वो आर्टिफिशियल लेग यूज़ करती है। शी बिगन टू ट्रेन फॉर माउंटेनियरिंग, और वो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेती है। जस्ट 1 year आफ्टर हर एक्सीडेंट शी क्लाइम्ड वन ऑफ द हाई पीक इन द हिमालयाज। उसके एक्सीडेंट के 1 साल बाद वो हिमालय का एक पर्वत चढ़ती है। द वेरी नेक्स्ट ईयर शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और उसके अगले साल ही वो माउंट एवरेस्ट चढ़ती है, जो बहुत ही पूरे दुनिया में हाईएस्ट पर्वत है। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम अरुणिमा स्टोरी। तो हम इस स्टोरी से क्या सीखें? अगर हमें कुछ भी कमी है तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हम क्या कुछ कर नहीं सकते, तो हमें ये जो कमी है वो दूर करनी है और दिखाना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा? अवर सेंसरी ऑर्गन टेल अस अबाउट द सिचुएशन ऑल अराउंड अस। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है वो हमें, उससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। द आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर 5 सेंस ऑर्गन। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। वी कैन सी विथ अवर आईज, हियर विथ अवर ईयर, स्मेल विथ अवर नोज, वी टेस्टिंग विथ अवर टंग एंड फील देम विथ अवर स्किन। हम अपने आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नोज से स्मेल लेते हैं क्या चीज़ है वो हमें स्मेल लेके पता चलते हैं। और अगर हम कुछ खाते हैं तो हमें टंग उसके लिए हेल्प करती है, और हमारी स्किन हमें फील करने के लिए हेल्प करती है। When we work, we need to have coordinate in all the tasks. Difficulties may arise due to lack of coordination. अगर हम कोई भी काम करते तो हमें पूरा ध्यान वहाँ पे दे के वो काम करना है। अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो वो काम में मिस्टेक हो जाती है। If any organ does not function well, we may face difficulty in doing our work. अगर हमारा कोई भी ऑर्गन अच्छे से चलता नहीं है तो हमें वो काम करने में तकलीफ आती है, तो हमें हमारे पूरे ऑर्गन का ख्याल रखना है। वी मस्ट नॉट गिव अप इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टी, दे कैन बी ओवरकम। और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो हम वो दूर कर सकते हैं, हमें उससे डरना नहीं है। अगर कोई भी ऑर्गन हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो ऑर्गन को अच्छा कर सकते हैं। और जैसे अरुणिमा ने आर्टिफिशियल लेग लगा के माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट वो माउंट एवरेस्ट पे जाके आई, वैसे भी हम भी कोई भी काम कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, even if there is a disability in any organ, we can find a way out of that difficulty. We can learn to be self-reliant. हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर हमारे कोई भी ऑर्गन में कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है, तो हमें उससे भी राह निकलनी है और उससे भी हमें सीखना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।